देखिए, ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि आप भी देख रहे हो, आप गुब्बी गुड़गांव के निवासी हो कि पिछले 2 साल में जब से कॉरपोरेशन का कार्यकाल पूरा हुआ है, गुड़गांव की हालत क्या हो गई है। गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम बना दिया गया। सारी सड़कों पर आप देखते हो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और जो अफसरशाही है उस पर भी कोई न। जहाँ पर हमारी जो सड़कें थी, जो कच्ची गलियाँ बची हुई थी, उन सभी गलियों को हमने पक्का किया। कुछ गलियां ऐसी थी जो पक्की थी, जिनकी हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी, उनका हमने दोबारा से निर्माण किया। इसके अलावा हमने वार्ड क्षेत्र के अंदर एक अपना प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का स्थापना की, पार्कों का निर्माण कराया। तो सरकार के हाथ में है, सरकार चाहे तो चुनाव करा सकती है और सरकार को इस चुनाव को भी अलझाना होगा। नहीं कराने के मंशा अगर सरकार की होगी तो कोई ना कोई इसमें फिर अपनी तरफ से प्ली लगा के, चाहे वार्डबंदी के अंदर लगाएं, चाहे भाई अपना जो रिजर्वेशन के पीछे लगाएं। रिजर्वेशन की बात चल रही है, पहले गुरुग्राम विधानसभा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज मैं वार्ड नंबर 8 के अंदर खड़ा हुआ हूं। पहले ये वार्ड नंबर 14 हुआ करता था। वार्डबंदी के दौरान इसको 8 कर दिया गया। हमारे बीच में पार्षद संजय प्रधान खड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पर 5 साल से अब 2 साल कार्यकाल को ख़त्म हो गया, मिला के 7 साल से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। जानकारी लेते हैं क्या क्या आपके कार्यकाल में 5 + 2 मतलब 7 साल के अंदर आपने जनता की सेवा में कैसे समय दिया और जनता उससे कितना खुश है आपके साथ। रमाकांत जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। 5 साल का जो कार्यकाल हमारा जो बीता, जिसमें जनता ने हमें मौका दिया, उस दौरान जो हमारे वार्ड क्षेत्र के अंदर सबसे मेन समस्या जो हुआ करती थी वो सीवर ब्लॉकेज की थी। कई जगह पे सीवर लाइन नहीं थी, सीवर आम जाम रहते थे। तो हमने जैसे ही पार्षद हम चुने तो सबसे पहले हमने फोकस दिया सीवरेज सिस्टम को सुधारने के लिए। जहाँ जहाँ हमें नई लाइनों की ज़रूरत थी वहाँ हमने नई लाइनें डाली। उसके अलावा जहाँ ब्लॉकेज थी वो ब्लॉकेज खुलवाई, कुछ जगह लाइन डैमेज थी वे लाइनें चेंज कराई। तो पहला सिस्टम हमने सीवरेज सिस्टम को सुधारा। उसके बाद जहाँ पर हमारी जो सड़कें थी, जो कच्ची गलियाँ बची हुई थी, उन सभी गलियों को हमने पक्का किया। कुछ गलियां ऐसी थी जो पक्की थी, जिनकी हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी, उनका हमने दोबारा से निर्माण किया। इसके अलावा हमने वार्ड क्षेत्र के अंदर एक अपना प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का स्थापना की, पार्कों का निर्माण कराया, कम्युनिटी सेंटर बनवाए, चौपाल बनवाई और पीने के पानी की व्यवस्था, बरसाती पानी निकासी की व्यवस्था। इसके अलावा वार्ड की जनता को, जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारी माताएं थीं, जो उनको पेंशन लेने के लिए दूसरे वार्ड में जाना पड़ता था, उसके लिए हमने यहाँ पर अपने वार्ड क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस खुलवाया। इसके अलावा जनता की जो और भी छोटी मोटी समस्याएं थी, चाहे वो राशन कार्ड से रिलेटेड थी, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन थी, चाहे विधवा पेंशन थी, पहचान पत्र थे, वो सभी चीज़ें हमने CSC सेंटर खुलवा कर एक छत के नीचे अपने वार्ड क्षेत्र में जो हमारा पार्षद कार्यालय जो बना हुआ उस पर दी। और भी जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो लोगों के समय समय पर, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हैं, चाहे और कोई भी समस्याएं हैं, नगर निगम के माध्यम से भी समय समय पर कैंप लगवा कर, या जो भी समस्याएं लोगों की थी, वो निरंतर प्रयास हम रहे हैं। अच्छा प्रधान जी, आप हमेशा से जनता के बीच में रहते हो, आप राजनीति को बड़ी नज़दीकी से समझ रहे हो। आपके कार्यकाल को 5 वर्ष पूरा हो चुका, उसके बाद 2 साल एक्स्ट्रा हो गया। चुनाव ना करवाने की सरकार की नाकामी, इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि आप भी देख रहे हो, आप गुब्बी गुड़गांव के निवासी हो कि पिछले 2 साल में जब से कॉरपोरेशन का कार्यकाल पूरा हुआ है, गुड़गांव की हालत क्या हो गई है। गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम बना दिया गया। सारी सड़कों पर आप देखते हो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और जो अफसरशाही है उस पर भी कोई नकेल नहीं है। नए प्रोजेक्ट कोई भी कॉरपोरेशन एरिया में लॉन्च नहीं हो पा रहे। सीवर तक की सफाई भी प्रॉपर नहीं हुई थी। हम तो खैर अपने वार्ड में, हमारे पास तो हमने अपने साधन संसाधन ले रखे हैं, जिससे कोई समस्या आती है तो हम कॉरपोरेशन के अधिकारियों का इंतजार नहीं करते, हम अपने लेवल पर उनको सुन के। लेकिन आज गुड़गांव के अंदर सीवर व्यवस्था देख लो, दुरुस्त नहीं है, सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। तो उसका रीजन यही है कि जब तक जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं होंगे तो एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाता है, लेकिन जब जनप्रतिनिधि नहीं है तो सरकार तक आवाज़ कैसे पहुंचेगी। सब दूसरा, हमारे यहाँ पर जो कॉरपोरेशन के अंदर मैन पावर की इतनी कमी है, अधिकारी हैं नहीं, और जो अधिकारी हैं भी तो वो ऑफिस से बाहर नहीं निकल पाते, वो अपनी फाइलों तक तो मूवमेंट कर नहीं पाते, तो वो क्षेत्र में विकास क्या कराएंगे। तो चुनाव ना होने का
गुड़गांव के लिए बहुत बड़ी हानि हुई है और इस हानि के लिए कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार है। जब हमें ये पता है कि भाई हमारे कार्यकाल पूरा हो रहा है तो हम वार्डबंदी का कार्य है, चाहे और भी कोई भी सरकारी प्रक्रियाएं हैं, उस चुनाव से पहले क्यों ना पूरी कराई जाए, कार्यकाल से पहले ही हम सारा पूरा करा लें। लेकिन इसमें सरकार के अधिकारियों की भी कहीं ना कहीं नाकामी रही है, जो इस चुनाव को अभी 2 साल से ऊपर का समय हमारा हो गया है। अब कह रहे हैं कि शायद वो भी कोर्ट ने जब दखल अंदाजी की है, कोर्ट की तरफ से नोटिस आया है कि आप चुनाव कराओ, तब इस प्रकार की प्रक्रियाएं दिख रही हैं कि भी चुनाव कराया जाएगा। अब देखते हैं अगर चुनाव हो पाता है या फिर कोई ना कोई सरकार की तरफ से कोर्ट में अड़चन लगा दी जाती है कि चुनाव। सुनने में आ रहा है कि बाड़बंदी दोबारा हो सकती है। वही तो मैं क्योंकि नए नए विधायक बने हैं, वो अपनी चलाएंगे, वो अपनी बात करेंगे। सरकार के हाथ में है, सरकार चाहे तो चुनाव करा सकती है और सरकार को इस चुनाव को भी अलझाना होगा। नहीं कराने के मंशा अगर सरकार की होगी तो कोई ना कोई इसमें फिर अपनी तरफ से प्ली लगा के, चाहे वार्डबंदी के अंदर लगाएं, चाहे भाई अपना जो रिजर्वेशन के पीछे लगाएं। रिजर्वेशन की बात चल रही है, पहले गुरुग्राम विधानसभा का मतलब टोटल कॉरपोरेशन के अंदर रिजर्व कैटेगरी के लिए इन्होंने 6 सीटें आरक्षित की थी, लेकिन अब उस पर भी 3 सीटें आरक्षित करती हैं, जबकि एक वार्ड बढ़ने के बाद सीट बढ़नी चाहिए, लेकिन उसमें भी घटा दिया है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक गहन सोच विचार का विषय है, उस पर भी मंथन हो रहा है। तो देखिए अब सरकार क्या करती है। डीसी साहब ने पार्षदों की बात होती है, वहाँ संजय प्रधान की चर्चा जरूर आती है, क्योंकि इतने सारे काम करवाए, लगभग 150 करोड़ के लगभग लागत लगी। लोगों का कहना हमेशा एक संदेश, एक मैसेज रहा, और संजय प्रधान ने सरकार के साथ और प्रशासन के साथ हाथ मिलाकर जनता के साथ काम किया, जनता के लिए काम किया। परंतु अब बात यह है कि इस तरह से ढील जाती रहेगी तो जो काम रुके पड़े हुए हैं उस पर सरकार और संजय प्रधान उस चीज को अभी भी नई सरकार बनने के बाद भी जनता तक वो काम कर पा रहे हैं। देखिए जैसा कि आप कह रहे हैं 2 साल हमारे कार्यकाल को पूरे हो गए, लेकिन 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद भी हमने अपने वार्ड क्षेत्र में, चाहे अधिकारियों की लाइजनिंग से लगा लो, चाहे हमारे अपने पर्सनल रिलेशन लगा लो, किसी भी कार्य को हमने रुकने नहीं दिया है। हमारे तमाम कार्य निरंतर चालू हैं और नए प्रोजेक्ट भी कुछ हमारे लॉन्च हुए हैं, चाहे उसमें हमने संजय प्रधान द्वारा चुनाव लड़ेंगे इस बार पार्षद का। देखो चुनाव तो वार्ड की जनता लड़ेगी, संजय प्रधान के अंदर वो ताकत नहीं है जो चुनाव लड़ सके। चुनाव तो वार्ड की जनता ने लड़ना है, वार्ड की जनता चुनाव लड़ेगी और वार्ड की जनता हमें मौका देगी तो अवश्य चुनाव लड़ेंगे। और जो भाजपा की सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, देखो मांगेंगे। बिल्कुल, हम देखो भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा के लिए हमने चुनाव इंद्रजीत जी से हम जुड़े हुए हैं। अभी आने वाले चुनाव में जो चुनाव गए हैं उसमें भी हमने भाजपा को पूर्ण समर्थन किया, और अब जो चुनाव आ रहा है इसमें बिल्कुल टिकट मांगेंगे। और भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा के लिए हमने चुनाव इंद्रजीत जी से हम जुड़े हुए हैं। अभी आने वाले चुनाव में जो चुनाव गए हैं उसमें भी हमने भाजपा को पूर्ण समर्थन किया, और अब जो चुनाव आ रहा है इसमें बिल्कुल टिकट मांगेंगे। और हमें उम्मीद है कि ग्राउंड रिपोर्ट पर अगर सर्वे करेंगे, जो लोगों से पूछेंगे, तो हमें टिकट जरूर मिलेगी। पहले सरकार जिस प्रकार से काम कर रही थी, अब नवनिर्मित जब से सरकार बन गई है, दोबारा से सरकार आई है भाजपा सरकार, क्या पहले की अपेक्षा अब अच्छा काम कर रही है? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से नई सरकार का गठन हुआ है, हमारा शासन प्रशासन सभी एक्टिव हो गया है। आज गुरुग्राम के हर क्षेत्र में काम हो रहा है, चाहे सफाई व्यवस्था का है, चाहे सीवरेज सिस्टम का है, चाहे जो भी काम है, सभी काम निरंतर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सरकार ने समाधान शिविरों का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है और लोगों के काम अब हो रहे हैं। जब से नई सरकार का गठन हुआ है, तो जो सिस्टम पिछले लगभग 1.5-2 साल से बिगड़ा हुआ था, वो अब लाइन पे आ रहा है, और अब सब जो शहर में विकास हो रहा है वो लोगों को दिख रहा है। आपका वार्ड लगभग बासापुर विधानसभा के अंदर आता है, राव नरवीर मंत्री का पूरा आपको सहयोग मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, राव साहब मंत्री पहले भी रहे हैं, राव साहब मंत्री अब बने हैं, और उनका क्षेत्र के लिए राव साहब तो एक अपने आप में पहचान है। लोग भाई अफसरशाही के ऊपर जो उनका लगाम रहती है, उससे क्षेत्र में विकास, जो गुड़गांव में विकास की जो धुरी अब जो शुरू हुई है, उसका मेन रीजन ये है। चाहे हमारे बादशाहपुर के विधायक हैं, चाहे हमारे गुरुग्राम के विधायक हैं, दोनों ही बहुत मेहनती हैं, और अपने क्षेत्र में अफसरशाही को उन्होंने बहुत टाइट कर दिया है कि हमें काम चाहिए। गुड़गांव की जो हालत की दुर्दशा हो रही है, इसको जल्दी से जल्दी 100 दिन का टारगेट जो उन्होंने दिया है, तो उस पर काम हो रहा है। 100 दिन में ऐसी बात नहीं है, अभी लगभग ये कह सकते हैं कि 50 से 60 दिन गए हैं, और उसमें गुड़गांव के अंदर काम भी नज़र आ रहा है कि भाई व्यवस्था बन रही है दोबारा से। आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं कि भाजपा ने इस समय सदस्यता अभियान चला रखा है, इससे क्या इस माहौल नगर निगम पर कोई फर्क पड़ेगा?
देखिए, ये सदस्यता अभियान नगर निगम की बात नहीं है, ये तो पूरे देश के अंदर चलाया गया है। भाजपा ने एक लक्ष्य रखा है मैं कि यहाँ की पूछ रहा हूँ, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे ये है कि जो चुनाव लड़ने वाले भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के सिपाही हैं, वो इस माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं और भाजपा की नीतियों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इससे कुछ प्रभाव तो इस पे पड़ेगा कि जो लोग अब तक भाजपा से जुड़े हुए नहीं थे, इस माध्यम से वो भी भाजपा से जुड़ रहे हैं। सर, अब दोबारा चुनाव आप लड़ रहे हैं तो उसमें क्या खास मुद्दे रहेंगे? क्योंकि आपने तमाम काम करा दिए हैं, अब कोई काम ऐसा? देखो, काम करने वाले के लिए कभी काम खत्म नहीं होते। हमने 5 साल काम किए और आज भी ऐसे बहुत से कार्य हैं जो अभी अधूरे हैं, जो हमारे पाइपलाइन में हैं, जो हमारी विचारधारा में हैं, जिनको हमें करना बाकी है। 5 साल के कार्यकाल में 2 साल का कार्यकाल तो हमारा लगभग कोरोना ने भाई खराब कर दिया, जिसमें जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। और जैसे कि कुछ जो एरिया हमारे नए वार्ड नंबर 8 में जुड़े हैं, भवानी इनकलेव है, विश्वकर्मा कॉलोनी है, रवि नगर, उन एरियाज़ के अंदर बहुत काम है। सेक्टर में भी अभी बहुत काम है। लेकिन आने वाले चुनाव के अंदर जो हमारा एक मेन मुद्दा रहेगा, हम सबसे पहले जो व्यवस्था देंगे, जो वार्ड को एक साफ सुथरा वार्ड बनाने में हम कोशिश हमारी यही रहेगी कि सबसे पहली जो धरातल पे हमारी लड़ाई होगी, हम वार्ड को साफ सुथरा करेंगे। जो वार्ड में आज की डेट में चारों तरफ जो खाली प्लॉट्स, हुड्डा की लैंड्स के ऊपर जो गंदगी फैली हुई है, उस गंदगी को समाप्त करा के और वार्ड को साफ सुथरे वार्ड के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे। हमारे साथ वार्ड 8 से हमारे साथ संजय प्रधान मौजूद, जो कि निरंतर जनता की सेवा में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि इस बार भी चुनाव दमखम से लड़ेंगे, पर उनका कहना है मैं नहीं, जनता चुनाव लड़ेगी, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं चुनाव लड़ सकूं। उन्होंने अपना सब कुछ जनता को दे दिया है, ऐसा उनका कहना है। मैंने जो काम किया है, मेरे काम को देखकर जनता इस बार वोट करेगी। और रहा सवाल इस बार टिकट पर चुनाव लड़ने का, तो उनका कहना है कि मैं पहले भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने की कदम रखूंगा, क्योंकि मैंने उनके साथ मिलकर काम किया है और इस बार भी चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी को दिया है। राव इंद्रजीत के साथ निरंतर वो जुड़े रहते हैं। उन्होंने राव नरवीर की भी यहाँ तारीफ करते उन्होंने कहा है कि उन्होंने जिस प्रकार से प्रशासन की उनको टाइट किया है कि काम करने के, जब से नई सरकार बनी है तब से काम अच्छा चल रहा है। देखना होगा, चुनाव में भी समय बकाया है कि टिकट किसको मिलेगी, कौन लड़ेगा, कितने लोग लड़ेंगे। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।